सो हेलो एंड वेलकम बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका मैथ। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि थोड़ा सा तबीयत डाउन है, फिर भी शुरुआत आपका अच्छा है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन में हम चलते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में, और इसके थोड़े से जो हमारे नियम रहते हैं, सबसे पहले हम वो बताएंगे कि आपका नियम क्या है, इसमें क्या होता है, ताकि आप जब डिवीज़न करने जाएँ इस तरीके से फ्रैक्शन में तो उसमें आपको कठिनाई न महसूस हो, ठीक है। मतलब वो एक प्रकार से एक सिंपल एवं इजी वे लगे। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा ताकि अगर वो कितना भी कमज़ोर बच्चा हो आसानी से समझ पाए, ठीक है। बिल्कुल कक्षाएं की तरह ट्रीट करना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, दिया है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टू फ्रैक्शन है, हम उनको क्या करते हैं, एक दूसरे को रेसिप्रोकल करते हैं इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ वन, और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक होता है। कैसे एक होता है प्रोडक्ट, चलिए हम देखते हैं। सपोज एग्जांपल में अगर हम ले लें, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कोई संख्या, जैसे हम 8/9 ले लेते हैं, या इसे आप 8/9 कहते होंगे या फिर 8/9 कहते होंगे, जो भी कहते हैं सिंपल तरीका है आपका, ठीक है। तो 8/9 है। अब बात ये आती है कि सर ये कैसे एक आएगा, मुझे ये बताइए तरीका क्या है, क्योंकि इसमें कहा है टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो दो फ्रैक्शन है उनको कह सकते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये हमारा हो गया 8/9। अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9/8। अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करते हैं देन हम जानते हैं 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, मेरा बचेगा 1। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये तरीके से भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कट रहा है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 3/4। अगेन 3/4 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 4/3, और इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, आंसर 1 मिलेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी, दो फ्रैक्शन जो है यानी दो जो भिन्न है, हम इनको किस तरीके से एक दूसरे का रेसिप्रोकल कह सकते हैं। इफ देयर प्रोडक्ट, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा हम जानते हैं क्या आएगा भैया, एक आएगा, ठीक है। तरीके से समझ गए। अब चलते हैं इन जनरल, इफ a by b इज अ फ्रैक्शन। अब a by b इन द सेंस, देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि जो ऑफलाइन बच्चों में थोड़ी सी जो, क्योंकि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑफलाइन बच्चों का, तो उसमें क्या होता है बच्चे ना कभी कभी इस संख्या से ए बी एक्स वाई ये सबसे बहुत ज़्यादा हट के दूर हटते हैं। ए भाई कहाँ से आ गया तू, दूर दूर रह। मतलब उनको थोड़ा सा जैसे नहीं, देखिए ऐसा क्यों होता है ऐसा भी बताऊंगा भी, लेकिन ये दूर रहने वाली प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है। हम कोई सवाल लगाने बैठ रहे हैं, वहाँ पर यक्स आ जा रहा है। अब लड़का हमसे पूछता है सर यक्स का मतलब क्या है, ये आप लोग मतलब मैथ लिए हैं कुछ भी मान सकते हैं। एक बार ऐसे बहस हो गया था तो उन्होंने कहा जैसे अगर कोई चीज़ है तो आप मान लेते हैं ना कि फलाना नहीं है, तो यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो उनको बताया मैंने कि जो ए है ये कोई डिफाइन संख्या नहीं है कि हाँ ए बराबर एक ही होगा, ए बराबर 2 ही होगा। ये आपका वेरिएबल है, ये बदलता रहता है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू नहीं बदलती। सपोज 1 2 3 4 है तो इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन जो वेरिएबल होगा ए टू जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी रहेगा एक्स वाई जेड तक, ये हमारा वेरिएबल है, ये बदलता रहेगा, ये कंठस्थ होना चाहिए। तो ऐसा मत मानिएगा कि ए बाई बी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। 3/4, 6/10, 225/340, और जो भी समझ लीजिए संख्या जितना भी आएगा सब आ जाएगा। 1000/2000, 20,000/50,000, जैसा समझेंगे सब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया है देन इट्स रेसिप्रोकल इज p/n। तो हम उसी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे हमारा 1/2 है, या इस तरीके से ही समझिए कि 1/2 है तो 2/1 रेसिप्रोकल करने पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, रेसिप्रोकल 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट। जो 0 का रेसिप्रोकल होगा वो एग्जिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई। हाँ, थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन में मैं समझा देता हूँ। जैसे a/b है
इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा, ये b आपका ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला आएगा, तो b/a हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चेंज होता रहेगा। ओके, मुझे लग रहा होगा ये तरीका आप समझ चुके होंगे। तो थोड़ा सा एरिज क्या करें इस पे बता देते हैं। ठीक है, अच्छा, और नहीं समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल का मतलब, तो आप समझिए जस्ट उल्टा। अगर किसी बच्चे को ऐसा, भाई बहुत सारे बच्चे हैं, अब प्रत्येक बच्चा तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, एक ही बार में सब कुछ समझ जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार में सब चीज़ें नहीं समझ में आती, तो उनके लिए भैया a/b है, तो हम इस b को ना ऊपर ले जाएंगे और a को नीचे कर देंगे, यही हमारा रेसिप्रोकल है, b/e आ जाएगा। ठीक है, चला, ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेहनत से पढ़िए, नहीं तो क्या होगा जानते हैं ना, डूब जाएंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, अब क्या है, फर्स्ट में है 3/7 का रेसिप्रोकल, ये आपके ही बुक्स दिया गया है। ठीक है, उसका जितना एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमने सोचा 1-2 एग्जाम्पल ले लें और बाकी वैसे ही करवा देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3/7 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। 1/5 का कैसे करेंगे, 1/5 है तो 5/1 आ जाएगा। हाँ, ये तरीका हो गया। अच्छा हाँ, बात आती थी कि सर 0 जो आया है ये इसका रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट क्यों कह दिया है, ये भी तो तरीके की बात है। तो देखिए जैसे हमारा क्या है 0/5 है ना, अब हमको भैया पता है कि 0/5 का मतलब क्या है, 0 में हम 5 का भाग देते हैं तो हमारा 0 ही आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अगर यही मेरा 0 नीचे अगर हो, मतलब इनका अगर रेसिप्रोकल कर दें, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये 5/0 हो जाएगा। अगर ये 5/0 हो गया तो हम जानते हैं 5 में 0 का भाग देने पर भाग तो जाएगा नहीं, ये हो जाएगी प्रक्रिया आपकी मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, और ना तो ये जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, या फिर लिख सकते हैं मीनिंगलेस। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि 0/5 है तो चल जाएगा, लेकिन इनका रेसिप्रोकल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका मान कुछ नहीं आ रहा है, तो बच्चे ये रेसिप्रोकल में नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ओके, डजंट एग्जिस्ट है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड है, अब आप कुछ बच्चों को ये डाउट होगा, जैसे सिंगल 7 है, सिंगल 8 है, सिंगल 6 है, तो इनका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। अब भैया अब क्या होगा, तो ये क्या है 6/1 को हम 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि मान अगेन वही आएगा, तो इनका रेसिप्रोकल करना है तो हम लिख देंगे 1/6, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 का। ठीक है, अब ऐसे 8 का लिखना है रेसिप्रोकल तो 1/8, 7 का लिखना है तो 1/7। ठीक है, थोड़ा सा छींक आने वाला था, रुक गया। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, चलिए इसको जान लेते हैं। कोई भी संख्या हो वो कर सकते हैं आप रेसिप्रोकल, जैसे 3/3 से। अच्छा, पढ़ने के लिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये तरीका देखिए, 3 होल 5/8 ऐसे भी पढ़ते हैं, और 3 सही 5/8, या कोई 3 सही 5/8, या कोई 3 सही 5/8 पढ़ता है। तो जैसे आपको सही लगे उस तरीके से पढ़िएगा, मतलब सबका एक ही है। ठीक है, तो हाँ रही बात इनका रेसिप्रोकल कैसे करना है, तो हम पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वो इम्प्रॉपर प्रॉपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ज़्यादा करके इम्प्रॉपर ही आएगा। 8 3 24 और 5 29/8 है। अब ये 29/8 आ रहा है, तो 29/8 का रेसिप्रोकल 8/29 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो गया। हम जानते हैं कि संख्याओं का हम क्या करते हैं, उलट देते हैं या पलट देते हैं, यही हमारा रेसिप्रोकल। अच्छा, आप सोचेंगे सर
ये तो आपने लिखा बता दिया, कोई अलग से बताइए जो एक सरल तरीका हो। तो आप ये लिख सकते हैं ना 10 सही 10/8, या तो ओ सॉरी यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, 10 सही 10/12 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मिक्स फ्रैक्शन अगर लिख रहे हैं तो एक तरीके में होना चाहिए। तो 12 हम 120 और 10 130/12 है, क्योंकि 12 हम 120 और 10 30। अब इनका रेसिप्रोकल करना है तो ये 12 ऊपर और ये नीचे, ठीक है, तो ये 12 ऊपर अब बटे में 130, ये आपका क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा होगा ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें समझते हैं। रूल है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड। अब फर्स्ट फ्रैक्शन जो रहेगा उसको हमको चेंज नहीं करना रहता है। इसको समझाते हैं तरीके से, ठीक है, कैसे होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड, और दूसरे का रेसिप्रोकल किया जाता है, पहले वाले का नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ पर दे भी दिया है फार्मूला आपका a/b डिवाइडेड इंटू c/d है, ठीक है, ये है। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे जैसे है, तो a/b वैसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई d/c लिखेंगे। अब d/c ये सब के सब बच्चे जानते होंगे। अब हम इनके थोड़ा सा संख्या लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि है क्या चीज़, ठीक है। चलिए सपोज 1/2 डिवाइडेड इंटू, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 2/4 ना, तो अगर ये मेरा डिवाइड में है तो पहली वाली तो वैसे रहेगी 1/2 मल्टीप्लाई 4/2, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ठीक है। ये तो तरीका था हमारा। अब 2 1 कम 2, ये हो गया, एक इधर, तो हो गया मेरा क्या, 2 का गुणा 1 में करने पर 2 ही, और इधर भी 2, तो ये दोनों कट के 2 1 कम 2, 1 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वाले को वैसे रखेंगे, पहला वाला जैसा रहेगा वैसा ही रखेंगे, लेकिन दूसरे वाले को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए भैया अब दूसरा कुछ देख लेते हैं। सपोज हमने लिया है 3/5, और यहाँ पर अगर ले लिया है मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है। तो इनका क्या आएगा, तो चलिए सॉरी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब ही क्या रहेगा, डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि डिवाइड है तो a/b है, तो a/b को मतलब 3/5 को ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई इधर 10/3 आ जाएगा, तो 3 को 3 से काट दिया, 5 को 5 दूना 10, तो बचा मेरे पास क्या, ओनली 2। समझ में आ गया तरीका। चलिए अब आपको लग रहा होगा कि सर हर क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं रहता, कुछ की वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दी रहती है, तो हम मिक्स फ्रैक्शन भी करवाते हैं आपका। जो मिक्स फ्रैक्शन है आपका वो मिक्स फ्रैक्शन भी अच्छे से करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जैसे 3 सही 3/4 है, 3 सही 3/4 है, डिवाइड है 2 सही 2/8 है, ठीक है। इसको करते हैं 4 12 और 3 15/4 हो जाएगा आपका 15/4, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा मेरा 18/8। अब ये तरीका थोड़ा सा देखिए फिर गला बजने लगा, जो तरीका है ये सही है आपका, ठीक है, क्योंकि हमने कैसे किया है, 4 का गुणा 3 में, 4 तिहाई 12 और 3 15/4, 8 दूनी 16 और 2 18/8। अब इनको हम क्या करते हैं भैया, चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करके। ये सपोज हमारा ये बटा बी है, तो 15/4 तो एज इट इज रहेगा गुणे 8/18, ठीक है। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, अब ये कट जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18,
5 दूना के 10/6। 10/6 को अगर और आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 10/6 को काटने के लिए हम 2 से काट देते हैं। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 5/3 भी आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल आपका था। और कुछ उदाहरण दे देते हैं आपको। चलिए, उदाहरण में है, जैसे लिखा है 3/5 बाई 6। ठीक है, आई का मतलब भाग हो जाता है। तो ऐसे करेंगे 3/5। अब क्या है भैया, 6 है, डिवाइड है, डिवाइड 6/1 कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल इनका कर देंगे। हम जानते हैं इसको रेसिप्रोकल करना, तो तरीका हो जाएगा 3/5 तो वही रहेगा, गुणे 1/6। 3 1 3, 3 दूनी के 6, 1 1 1 पंचे 5 ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/10 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 5 में। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में ये है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा होगा कि रूल भी अब समझ में आ गए होंगे, लगाने में भी आसानी होगी। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए, पढ़ने वाले कभी हारते नहीं, वो चाहे जहाँ से मिलता है पढ़ते रहते हैं। थैंक यू, और हमारा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।